हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर, ये जो फिगर हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी ई, देखिए ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, देन शो दैट ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कंडीशन हमें इसमें गिवन है हम उसको एक बार समझ लेंगे। देखो क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। दो ट्राइंगल जब भी हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होती हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो देखो A के इक्वल होगा, B C के इक्वल होगा और E D के इक्वल होगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन होगा दोनों में, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा, एंगल E इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमें जिस फॉर्म में गिवन है ना उसी फॉर्म में हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात है साइड्स की बारी, तो साइड्स देख लेते हैं। साइड्स कैसे निकलेंगे, देखो साइड्स के लिए देखेंगे ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। साइड्स के लिए मैंने दोबारा लिख दिया, देखो AB और AC। AB किसके इक्वल होगा, AC के। दूसरा BE CD के इक्वल होगा, BE CD के इक्वल होगा। थर्ड AC AD के इक्वल होगा, AC AD के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो AB AC के इक्वल होगा, BE CD के इक्वल होगा। दूसरा हमारे पास कितना होता है, AC इक्वल्स टू AD, सॉरी AE इक्वल्स टू AD। AE यहाँ पर आएगा AE इक्वल्स टू AD। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि AB AC के इक्वल है, AD AE के इक्वल है और BE CD के इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास ये वाले हिंट मिल जाते हैं। सो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हमें ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन ही राइट करेंगे। मैं ये वाली चीज़ें अभी नहीं हटा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ पहले तब हटाऊंगी। देखो तो गिवन राइट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में हम यहाँ पे। तो गिवन है हमें इन ट्राइंगल, देखो गिवन है हमें, एक मिनट है ना, गिवन है ट्राइंगल हमें, इट इज गिवन ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD। ओके, तो हम ना सिर्फ अभी साइड्स का रेशो यहाँ पे राइट करें, एंगल्स नहीं राइट करें। एंगल्स की जब हमें नीड होगी हम तब राइट कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो कितना सेम, मैं ऐसे राइट कर देती हूँ, AB इक्वल्स टू AC एंड BE इक्वल्स टू CD एंड AE इक्वल्स टू AD। ओके, ये हमें गिवन है। टू प्रूव what we have to prove, triangle ADE is similar to triangle ABC। ये छोटा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हमें प्रूव करना है। सो आते हैं प्रूफ पर। अब देखो मैं ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देती हूँ, ये आपको समझ में तो आ गया है ना। यहाँ से हटा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो in triangle ADE and triangle ABC, ये दोनों ही हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, या फिर इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना। अभी हमें क्या है,
अभी हमें गिवन है ना वो राइट करते हैं। सो यहाँ पर हम राइट करते हैं गिवन इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी। जो भी गिवन था वो राइट करेंगे। यहाँ पे क्या क्या गिवन था, ए बी इक्वल्स टू ए सी, बी ई इक्वल्स टू सी डी एंड ए ई इक्वल्स टू ए डी। ये हमें गिवन था। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको देखो हमें रेशो लेके आना, रेशो लेके आना। अगर हम ए बी अपॉन डी बी या फिर ए डी अपॉन ए बी लेके आ जाएं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस एंगल को दोनों ट्राइंगल में कॉमन ले लें, एंगल ए को हम दोनों ट्राइंगल में कॉमन ले लें, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल ए डी ई में दोनों ट्राइंगल में इस वाले एंगल को अगर हम कॉमन ले लें और ये वाली साइड का रेशो हम इक्वल लेके आ जाए, तो साइड एंगल साइड से ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें चाहिए ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी हमें साइड चाहिए। तो हम इस वाली रेशोज को अरेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी, इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दूँ। इसको अगर मैं ए डी इक्वल्स टू ए ई की फॉर्म में राइट कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। तो यहाँ भी करेक्ट कर देते हैं, ए डी इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। यहाँ भी इसको ठीक करके लिख देते हैं, ए डी इक्वल्स टू ए ई। वो भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमें रेशो लेके आना है इसलिए हमने इसको चेंज किया। तो यहाँ देखते हैं, देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ए डी अपॉन ए बी, ए डी के इक्वल कितना है, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। अब देखो ए डी ए बी ए ई और ए सी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला रेशोस तो कंप्लीटली आ गया, क्योंकि हमें ट्राइंगल कौन सा चाहिए था, ट्राइंगल हमें चाहिए था छोटा वाला ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले हमें कौन सा वाला ट्राइंगल लेना होगा, कौन सा वाला, ए डी ई। तो हमने ए डी को पहले रखा, बाद में हमें बड़ा ट्राइंगल लेना है ए बी सी, तो हमने ए बी को बाद में रखा, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ओके, देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन एंगल फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। उसके अलावा ए डी अपॉन ए बी, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू एंड ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। तो अब देखो ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड। सो साइड एंगल साइड, यहाँ लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हैंस प्रूव, ठीक है। इतना टफ नहीं था, बस चीजें हमें किस तरह से यूटिलाइज करनी है, जो गिवन है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, इस चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर हमने उसको यहाँ पे और यहाँ पे अरेंज किया, उसके बाद डिवाइड करा, उसके बाद सिंपली हमारा यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको डे बाय डे मिलते रहें। उसके अलावा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया ना तो प्लीज़ लाइक भी कर देना मेरी वीडियो को। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।